और नमस्कार। एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो आंगनवाड़ी भर्ती के नए नियम अधिसूचित किए हैं उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी भर्ती की कौन सी पूर्व की अधिसूचना को सुपर सेशन यानी अधिक्रमण नहीं किया है। यानी कि कौन कौन सी आपकी अधिसूचनाएं हैं वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है 29/2/2016, ऑप्शन बी है 10/3/2017, ऑप्शन सी है 8/6/2019, ऑप्शन डी है 5/8/2018। तो इसका उत्तर देखते हैं। 5/8/2018 को आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ा कोई भी अधिनियम जो है अधिसूचित नहीं हुआ था, कोई भी नियम अधिसूचित नहीं हुआ था। जो मेन भर्ती होती थी वो 29/2/2016 के नियम के आधार पर की जाती थी और उसी में ही 10/3/2017 को और 8/6/2019 को जो है वो कुछ और नियम जो है अधिसूचित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, जो नए नियम अधिसूचित हुए हैं वो किस डेट को हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश में जो आंगनवाड़ी भर्ती की रिवाइज गाइडलाइन की अधिसूचना है वो कब की गई है। 24 जुलाई 2023, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 2023, ऑप्शन सी है 24 अगस्त 2023, ऑप्शन डी है 29 अगस्त 2023। उत्तर देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो नए आंगनवाड़ी भर्ती की रिवाइज गाइडलाइन की अधिसूचना है वो 24 अगस्त 2023 को जारी की गई है। तो 24 अगस्त से पहले जो है वो पुराने नियम के आधार पे भर्ती की जाती थी। 24 अगस्त के बाद से नए नियम जो है वो लागू हो जाएंगे आंगनवाड़ी भर्ती के। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी वर्कर सहायिका की स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं है। तो जो आंगनवाड़ी की भर्ती होगी उसमें कौन जो है स्क्रीनिंग कमेटी का एक तरह से मेंबर नहीं है या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है एसडीओ सिविल यानी एसडीएम, ऑप्शन बी सीडीपीओ, ऑप्शन सी तहसील वेलफेयर ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ऑप्शन डी बीएमओ। तो इसका उत्तर जो है वो है बीएमओ, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो है वो आंगनवाड़ी भर्ती की स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं है। बाकी ये 3 जो हैं वो शामिल हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य नहीं है। सदस्य नहीं है एसडीएम जो कि एसडीओ सिविल है जिसको हम बोलते हैं, सीडीपीओ तहसील वेलफेयर ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो है वो एसडीएम है। एसडीएम जो है वो सदस्य नहीं है, वो चेयरमैन है, अध्यक्ष है। जो स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष है वो एसडीएम है। बाकी सीडीपीओ मेंबर हैं और टीडब्ल्यू और एसए में से कोई एक मेंबर जो है वो शामिल होता है। पहले सीडीपीओ मेंबर सेक्रेटरी होते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी है। 8वीं पास, ऑप्शन बी 5वीं पास, ऑप्शन सी 10वीं पास, ऑप्शन जो डी है वो 12वीं पास है। तो देखते हैं, पहले आंगनवाड़ी हेल्पर के जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी वो 8वीं पास थी और कहीं 8वीं पास नहीं मिलती थी तो 5वीं पास को भी जो है कुछ कंडीशन पे लगाया जाता था। लेकिन अब जो है आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती के लिए भी जो है न्यूनतम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो +2 पास कर दी गई है। इसी तरह से मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है। ऑप्शन ए 8वीं, बी 10वीं, सी 12वीं, डी ग्रेजुएट। तो आंसर देखते हैं। जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आप सब जानते हैं कि सिर्फ मिनी आंगनवाड़ी में सिर्फ एक ही आंगनवाड़ी वर्कर होती है जिसको मिनी आंगनवाड़ी कहा जाता है, वहाँ हेल्पर की पोस्ट नहीं होती। तो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर की भी क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं पास है। पहले इनकी जो है शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास थी तो उसको भी बढ़ाकर 12वीं कर दिया गया। हेल्पर की 8वीं से 12वीं कर दिया गया और वर्कर की +2 की +2 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विज्ञप्ति यानी एडवर्टीजमेंट के अंतिम दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर की आयु जो है भर्ती के लिए कितनी होनी चाहिए। यानी कि आंगनवाड़ी भर्ती के लिए अब एज जो है वो कितनी रखी गई है एडवर्टीजमेंट के आखिरी दिन। ऑप्शन ए 18 से 45 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी 21 से 45 वर्ष, ऑप्शन डी 21 से 35 वर्ष। आंसर देखते हैं। तो अब जो है वो एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट को जो है एज जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आंगनवाड़ी। पहले वो जो थी वो 45 वर्ष तक थी, अब जो है वो उसको घटाकर 35 वर्ष कर दिया गया। 18 से 35 वर्ष, 21 से 45 से अब वो 18 से 35 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है, आंगनवाड़ी भर्ती
के लिए न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा कितनी रखी गई है? 35,000 सालाना, ऑप्शन बी 40,000 सालाना, ऑप्शन सी 50,000 वार्षिक, ऑप्शन डी 60,000 वार्षिक। तो देखते हैं, तो इसका उत्तर है 50,000 वार्षिक। पहले 35,000 थी, उसको बढ़ाकर जो है इनकम का जो क्राइटेरिया है उसको 50,000 कर दिया गया है साल की इनकम। क्वेश्चन नंबर 9, आवेदन जमा करने के लिए प्रार्थी को न्यूनतम कितने दिन दिए जाते हैं? 20 दिन, ऑप्शन बी 1 माह, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो उत्तर देखते हैं, आवेदन जमा करने के लिए प्रार्थी को न्यूनतम जो है वो 20 दिन का समय दिया जाएगा आवेदन जमा कराने के लिए, एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए, जब वो एडवर्टीजमेंट होगी उस डेट से। क्वेश्चन नंबर 10 है, कितने वर्ष के अनुभव पर आंगनवाड़ी सहायिका को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमोट किया जा सकता है? यदि उसके आंगनवाड़ी में जो है पद रिक्त होता है जिस आंगनवाड़ी में वो लगी हुई है, और सहायिका जो है कार्यकर्ता की सभी योग्यताओं को पूरी करती है, एज की भी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी। तो ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो कितना जो है अनुभव होना चाहिए? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। तो 5 वर्ष का अगर अनुभव आंगनवाड़ी हेल्पर को है तो वो वर्कर बन सकती है, यदि उसने जो है वो वर्कर की जो जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उसकी योग्यताएं जो हैं उसको पूरा करती है, और उसके ही आंगनवाड़ी में जो है पद रिक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुल कितने अंकों में से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20 अंक और ऑप्शन डी 25 अंक। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है 25 अंक। पहले होता था उत्तर जो है इसका ऑप्शन बी है 16 अंक, यानी पहले 25 अंकों से मेरिट बनती थी जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी शामिल थे, लेकिन अब जो है उनको कम कर कर 16 अंक की मेरिट जो है वो बनाई जाएगी। स्क्रीनिंग होगी उसकी और मेरिट के आधार पे जो है कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो मेरिट जो है वो कितने अंकों की बनेगी? 16 अंकों की, और पहले थी 25 अंकों की। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैक्षणिक योग्यता के कुल कितने अंक हैं? 9 अंक, 7 अंक, 10 अंक या 12 अंक? तो देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के टोटल 9 अंक हैं, जिसमें से +2 के परसेंटेज के 7 अंक हैं, यानी कि अगर कोई 50% लेता है तो 7 में से उसको 3.5 लगेंगे, कोई 60 लेता है तो 4.2 लगेंगे, कोई 100% नंबर ले लेता है तो उसको 7 के 7 पूरे मिल जाएंगे, 90% वाले को 6.3 लगेंगे। तो 7 अंक जो हैं वो +2 के परसेंटेज के रखे गए हैं, और 2 अंक जो हैं ग्रेजुएशन के रखे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर जो हैं वो हटा लिए गए हैं। पहले 1 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन का भी दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं दिया जाता। अब ग्रेजुएशन के 2 नंबर पूरे मिलेंगे, जबकि +2 के आधार पे परसेंटेज के नंबर जो है +2 की परसेंटेज के आधार पे नंबर जो है वो 7 में से नंबर दिए जाएंगे, यानी शैक्षणिक योग्यता के टोटल अंक 9 हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा इसमें से गलत है? 2 अंक अनुभव के अधिकतम है 1 अंक प्रति वर्ष, यानी कि जो एक्सपीरियंस के 2 नंबर मिलेंगे, और 1 साल का मैक्सिमम 1 अंक, मैक्सिमम 2 साल तक के एक्सपीरियंस के 2 मिलेंगे, उससे ज़्यादा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके 2 ही अंक मिलेंगे। SC ST OBC को 1 अंक, ऑप्शन सी है 1 अंक दिव्यांगता के, ऑप्शन डी है 2 अंक अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या असहाय महिला को। तो ऑप्शन देखते हैं गलत कौन सा है। तो अधिसूचना में जो है ये ऑप्शन डी गलत है। एक्चुअली अनाथ, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, असहाय महिला को जो है वो 3 अंक दिए जाएंगे, 2 अंक नहीं दिए जाएंगे। बाकी दिव्यांगता के 1 अंक है, SC ST OBC का 1 अंक है, और अनुभव यानी एक्सपीरियंस जो है उसके 2 अंक हैं। वो अनुभव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आंगनवाड़ी का माना जाएगा, एनटीटी या कोई स्कूल में पढ़ाने का नहीं माना जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका को 60 साल पूरा करने के बाद वर्ष की किस डेट को जो है वो रिटायर किया जाएगा? अधिसूचना के बाद, यानी 24 अगस्त के बाद जो रिटायरमेंट है वो किस डेट को की जाएगी 60 साल पूरा होने के बाद? ऑप्शन ए है 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 31 मार्च, ऑप्शन सी 30 अप्रैल, ऑप्शन डी 30 सितंबर। यानी अब जो है उत्तर देखते हैं पहले, तो इसका उत्तर है 30 अप्रैल। यानी अब आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर जो है वो साल में हर महीने में रिटायर नहीं होगी जिस महीने में उसका बर्थ होगा, बल्कि वो साल की 1 तारीख जो कि 30 अप्रैल है उस दिन ही पूरे साल की जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर या मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो रिटायर की जाएंगी 30 अप्रैल को। 60 साल से ज़्यादा, चाहे 60 साल से उनकी 4-5 महीने ज़्यादा आयु भी हो जाती है, लेकिन रिटायरमेंट उनको 30 अप्रैल को ही किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आप एसकेजी सामान्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।